वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विशेषकर जो भी साथी व्याख्याता या अन्य उच्च पदों पे चाहे वाइस प्रिंसिपल या सेकेंडरी एचएम या प्रिंसिपल के रूप में लगे हुए हैं, उनके लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से एक महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश जारी हुआ है जो कि एमएससीबी से संबंधित है। और खास करके उनके लिए जो पूर्व में जिनकी एसीपी स्वीकृत हो चुकी है, उनके लिए अब एमएससीबी के तहत क्या आदेश जारी किए गए, तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। जो भी यहाँ आदेश है उसको मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि तो जो कार्यालय आदेश है वो उसमें लिखा हुआ है कि वित्त विभाग के जो भी नियम है उसके अनुसार 6/10/2023 के अनुसार जो नियम 14 है उसको प्रतिस्थापित किया जाकर जो एसीपी थी नॉर्मल उसकी जगह मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी एमएसीपी स्कीम लागू की गई है जो 1/4/2023 से प्रभावी है। अब इसका मतलब ये होगा 1/4/23 से पहले अगर कोई रिटायर्ड हो गया तो उन पे ये नियम लागू नहीं होगा। अब इसमें एक और ये है कि विकल्प प्रस्तुत करने पर ही ये जो लाभ है वो देय होगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो भी इस संवर्ग के कार्य यानी राजस्थान शिक्षा सेवा संवर्ग यानी जो भी गजेटेड ऑफिसर जो है वो 14(6) नियम के तहत एमएससीपी का लाभ लेने के लिए विकल्प है वो कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करने की स्थिति में दिनांक 1/4/2023 से पूर्व स्वीकृत, यहाँ इस गौर करें कि 1/4/2023 से पूर्व उनको स्वीकृत एसीपी है जैसे पहली दूसरी तीसरी जो भी है, और 1/4/2023 और उसके पश्चात जो भी स्वीकृत की गई 10, 20 और 30 वर्षीय एसीपी के संबंध में 1/4/2023 से एमएससीपी के अनुसार निम्नानुसार पे लेवल स्वीकृत की जाती है। यानी जो पहले एसीपी लगी थी जो 10, 20, 30 की लगी थी, अब एमएससीपी के अनुसार क्या होगा तो अलग अलग जो दिया हुआ है। सबसे पहले व्याख्याता स्कूल शिक्षा के संदर्भ में है कि व्याख्याता जो सीधी भर्ती से नियुक्त है और जिनका 1/4/2023 से पूर्व 10 वर्षीय आश्वस्त यानी जो नॉर्मल एसीपी थी उसके तहत L13 स्वीकृत किया गया है, अब उनको 1/4/2023 से L14 स्वीकृत की जाती है। यानी जो भी व्याख्याता सीधी भर्ती से और जिनकी 10 साल की सेवा 1/4/2023 से पूर्व अगर हो गई है उनको L13 में फिटमेंट किया गया था, तो अब उसकी जगह L14 में उनको फिटमेंट किया जाएगा। और संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित जो भी नियम है उसके अनुसार उनका यह वेतन पुनर्निर्धारित किया जाएगा, यानी 1/4/2023 से उनको फायदा मिलेगा। और इसके अतिरिक्त दिनांक 1/4/2023 या 1/4/2023 के बाद 10 वर्षीय आश्वस्ति कैरियर प्रगति योजना के तहत एमएससीपी का लेवल स्वीकृत की जा चुकी है, यानी L13 स्वीकृत की जा चुकी है, उनके लिए नियम 14(6) के तहत निर्धारित समय अवधि में एमएससीपी का विकल्प दिए जाने की स्थिति में एमएससीपी योजना के तहत 9 वर्षीय नियमित सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 1/4/2023 से पी लेवल क्रमशः L14 में एमएससीपी स्वीकृत की जाती है। यानी वही बात होगी, अगर जैसे पहले जो 10 साल का था अब 9 साल का जो भी होगा एमएससीपी के तहत, तो उनको 9 साल की सेवा के बाद में जो भी L14 है वो स्वीकृत किया जाएगा और संबंधित कार्यालय अध्यक्ष है इनके द्वारा इसका वेतन निर्धारण किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि व्याख्याता पदोन्नत यानी जो प्रमोशन होकर के व्याख्याता बने उनको 1/4/2023 से पूर्व 20 वर्षीय आश्वस्ति कैरियर योजना प्रति योजना के तहत स्वीकृत पे लेवल L13 को दिनांक 1/4 से L14 में स्वीकृति की जाती है। यानी जिनको 20 साल की सेवा के बाद में L13 पे फिटमेंट किया गया था, अब उनको एमएससीपी के तहत L14 का फायदा मिलेगा और संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा इसका जो भी है वेतन पुनर्निर्धारण जो भी नियम के बिंदु के अनुसार किया जाएगा। तीसरा बिंदु है कि व्याख्याता पदोन्नत को यानी ऐसे व्याख्याता जिनकी 1/4/2023 से पूर्व 30 साल की सेवा हो चुकी है, यानी तीसरी एसीपी उनको मिल चुकी है, तो उनको क्रमशः जैसे योजना के तहत L13 और L15 को दिनांक 1/4/2023 से अगर L13 मिला हुआ है तो L13 की जगह उनको L14 मिलेगा और L15 की जगह L16 है वो स्वीकृत किया जाएगा। यानी 13 वाले को 14 और 14 जो L15 पे है उनको L16 स्वीकृत किया जाएगा और इसके लिए भी संबंधित कार्यालय अध्यक्ष है वो जो भी आदेश है वो जारी करेंगे। अगला पॉइंट है कि जिन व्याख्याताओं जो कि पदोन्नत हो चुके हैं को 1/4/2023 या दिनांक 1/4/2023 के बाद में 30 वर्षीय आश्वस्ति कैरियर प्रगति योजना के तहत एसीपी का जो लेवल है L13 या L15 स्वीकृत की गई है और उनके भी 14(6) के तक जो भी निर्धारित समय अवधि में एमएससीपी का अगर विकल्प देने की स्थिति में एमएससीपी के तहत 27 वर्षीय नियमित सेवा पूर्ण करने पर, अब जो 30 वर्ष का था उसकी जगह 27 वर्षीय सेवा अगर उनकी 1/4/2023 से पूर्ण होती है तो 1/4/2023 से उनको L14 और L16 की स्वीकृति की जाती है। यानी जो L13 थे उसकी जगह L14 और L15 में थे उनकी जगह L जो भी 16 में है उनको फिटमेंट किया जाएगा और संबंधित जो भी कार्यालय अध्यक्ष है उनके द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो 30 साल की जो भी फायदा था वो 27 साल से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बात करें प्रधानाध्यापक या समकक्ष की, तो प्रधानाध्यापक जो सीधी भर्ती से नियुक्त है 1/4/2023 से पूर्व
10 वर्षीय अस्वस्थ योजना के तहत यानी कि 10 वर्ष की सेवा के बाद में उनको अगर L15 स्वीकृत किया गया है तो 1/4/2023 से उनको L16 में स्वीकृति की जाएगी। इसी तरह से उनका भी जो आदेश है वो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा वेतन निर्धारित आदेश जारी किया जाएगा। और जिन प्राध्यापकों को यानी जो भी प्रधानाध्यापक है पर उनको 1/4/2023 या दिनांक 1/4/2023 के बाद में 20 साल पूरे हो चुके हैं यानी सर्विस 20 साल की हुई है और इनके L15 स्वीकृत किया जा चुका है तो उनके द्वारा नियम 14(6) के तहत निर्धारित समय अवधि में MACP का विकल्प देने की स्थिति में MACP के तहत 18 वर्षीय नियमित सेवा पूर्ण करने पे यानी जो 20 वर्ष में सेवा होती थी उसकी जगह 18 वर्षीय सेवा पूर्ण करने की स्थिति में 1/4/2023 से क्रमशः L16 में MACP स्वीकृत की जाती है। तो यानी जो L15 में इनको फिटमेंट किया गया था 20 साल की सेवा के बाद में, अब उनको 18 साल की सेवा के बाद में जो भी 18 है उसमें माना जाएगा, 16 में माना जाएगा 18 साल की सेवा के बाद में। और संबंधित कार्यालय अध्यक्ष इनके लिए वेतन निर्धारण का आदेश जारी करेंगे। इस तरह से प्रधानाचार्य और समकक्ष के लिए जिन प्रधानाचार्य को 1/4/2023 को दिनांक 1/4/2023 के बाद या तो तारीख को या उसके बाद में 20 एवं 30 साल की जो ACP योजना के तहत जो भी स्वीकृत किया गया था यानी 20 साल की सेवा के बाद में L17 और 30 साल की सेवा के बाद में L18 अगर स्वीकृत किया जा चुका है तो उन्हें भी नियम 14(6) के तहत निर्धारित समय अवधि में MACP का विकल्प दिए जाने की स्थिति में L17 की जगह L18 और 27 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर जो L18 मिलता था उसमें जैसे दिनांक 1/4/2023 से पे लेवल क्रमशः L17 और L18 में MACP स्वीकृत की जाती है। तो अब जैसे इसमें जो L17 और L18 स्वीकृत की जा चुकी है तो इसमें भी 18 साल की सेवा की जगह और 27 साल की सेवा यानी 20 और जो 30 थी उसकी जगह उनको 18 और 27 का जो भी बेनिफिट है वो मिलेगा। बाकी जो L है वो 17 और 18 और यहाँ भी 17 और 18 ही रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि MACP के प्रावधान दिनांक 1/4/2023 से प्रभावी होने के कारण इससे पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों को इसका लाभ देनी होगा। यानी जो कार्मिक 1/4/2023 से पूर्व यानी 31 मार्च को भी सेवानिवृत्त हो गए उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी 1/4/2023 को उनका सेवा में होना जरूरी है। और संबंधित कार्यालय अध्यक्ष पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के नियम 14(5) के तहत कार्मिक के पदोन्नति पद की शैक्षणिक योग्यता की सुनिश्चितता करके ही उक्त कार्रवाई करें। यानी जो भी पदोन्नति का पद है उसकी शैक्षणिक योग्यता को भी इसमें कंसिडर किया जाना है। और निर्धारित समय अवधि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में 1/4/2023 या 1/4/2023 के पश्चात जो भी स्थिति हो MACP योजना के अंतर्गत उक्त कार्रवाई की जानी सुनिश्चित करें। यानी अगर विकल्प कार्मिक नहीं देता है तो भी 1/4/2023 के बाद में MACP को वो डिफॉल्ट माना जाएगा। यानी उसी के अनुसार कार्रवाई की जानी है। MACP ही एक तरह से डिफॉल्ट मानी जाएगी। अगर कोई कार्मिक ACP का लिख कर देता है तो अलग बात है, अन्यथा विकल्प प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत करता तो भी उनको 1/4/2023 के बाद में जो भी है MACP के तहत ही आगे की कार्रवाई की जानी है। ये निदेशक महोदय के जो भी डिजिटल साइन के द्वारा ये फाइल है और ये राजकाज का रेफरेंस नंबर है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और व्याख्याता उनके संबंध में थी। खास करके ऐसे जो जिनकी 10 साल की, 20 साल की या 30 साल की सर्विस हो चुकी है यानी जिनको पूर्व में जो ACP मिली है उनमें क्या बदलाव आएगा उसके संबंध में जो भी निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश या एक तरह से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। तो अधिकांश जो भी साथी है उनके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। एक दो बार आप इस जो भी आदेश को देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, अपडेटेड जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें। और इसमें सबसे विशेष बात यह है कि जो 10 साल, 20 साल, 30 साल की जगह था उसकी जगह 9, 18, 27 में ये आदेश जारी करने के जो भी ये आदेश किए गए हैं। फिर भी जो भी इसमें मैंने अपने अनुसार बताने का प्रयास किया है, इसमें आपके अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कृपया जो भी विभागीय आदेश है इसको आप अच्छी तरह से देखें। अकाउंट से संबंधित या जो इस संबंध में जो भी विशेषज्ञ है उनसे राय लें। मेरा ये प्रयास आपको जानकारी देने का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।